कि राजनीतिक तौर पे दो दो हाथ करने के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं। थोड़ी तकलीफ तो होती है कि देख रहे हैं कि उनके जैसा व्यक्ति भी अब डूबने के कगार पे आ चुके हैं। वो प्रखंड अध्यक्ष जिनका नाम ले रहे थे वो बेचारे लिख भी नहीं पा सकते थे एक लाइन। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में अब सत्ता परिवर्तन के बाद विधायक सांसदों की तोड़फोड़ बड़े जोर शोर से शुरू हो चुकी है। ललन सिंह इसके मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। अब तो ललन सिंह पर दोबारा आरोप भी लग गया और यह आरोप पशुपति पारस ने लगाया। लेकिन जिस प्रकार से आरसीपी सिंह के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो बातें कही गई वो भी स्पष्ट करता है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जदयू के रिश्तों में जो कड़वाहट आई है और जो सरकार बदली है उसका असर बिहार में पड़ेगा ही। लेकिन आरसीपी सिंह के खासम खास अमित जी हैं। कई बार आपने हमारे चैनल पर इनको देखा होगा, कई बार आरसीपी सिंह के मुद्दे को लेकर हमने चर्चा की है। एक बार फिर से मुद्दा वही रहेगा लेकिन सवाल नए होंगे, इसलिए कि बिहार में सरकार बदली है तो सबसे ज़्यादा घाटा आपको हुआ। पार्टी से बाहर हो गए। भारतीय जनता पार्टी अभी समझ नहीं पा रही है कि इनको रखना है या नहीं रखना है। खुद आरसीपी सिंह अब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पार्टी बनाएंगे कि आगे की राजनीति भाजपा के साथ करेंगे। एक सवाल है, 10 लाख रोजगार की बात को लेकर चल रही है। नीतीश कुमार तेजस्वी के वादों को पूरा करेंगे। क्या लगता है नीतीश कुमार के जो एजेंडे बने थे अपने एजेंडे पर कामयाब है कि तेजस्वी के एजेंडा शामिल करेंगे अपने एजेंडे में? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको सनी जी। और जो आप बोले कि आप लोग दिक्कत में आ गए, सरकार से बाहर हो गए, तो हम लोग बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं कि एक कलंक का ठिकरा लेकर हम लोग नहीं वापस आए हैं। आज पूरा बिहार थू थू कर रहा है। आज पूरा बिहार थू थू कर रहा है। कोई अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हो ले वो अलग की बात है। अब रही बात कि आदरणीय नीतीश कुमार जी अपना एजेंडा लेकर आएंगे कि तेजस्वी जी क्या करेंगे, तो इनका कोई एजेंडा बचा कहाँ? डिफेक्टो सीएम तो तेजस्वी जी हैं, ये तो क्लियर कट है। आप देखें ना कि जब पहले गए वहाँ त्यागपत्र दिए राज्यपाल राजभवन जाकर, और त्यागपत्र देने के बाद आते हैं तो सीधा जाते हैं राबड़ी आवास और वहाँ जाके क्या किए होंगे, क्यों गए? आज तक का इतिहास मुख्यमंत्री जी का देखिए कि तो कई बार उलट पुलट कर लिए, लेकिन किए क्या? आते थे एक अन्य मार्ग में बैठ जाते थे, बीजेपी को बुलाते थे या जो इनके सहयोगी होते थे वो इनके पास जाते थे। आज पहली बार आप बदली हुई स्थिति नहीं देखे कि वो जब त्यागपत्र देके आए तो सीधा राबड़ी आवास गए और वहां जाकर कहा, अब क्या कहे होंगे? यही ना कहे तो हुजूर मेरे आका आपने जो कहा हमने स्वीकार कर लिया, तब वहां से फिर बाहर सवाल आप लोगों के ऊपर भी उठता है। राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करेंगे, ऐलान कर दिए, लेकिन तय नहीं हो पा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार काफी दूर निकल जाए फिर पीछे से नहीं पकड़ पाइए। आप निश्चिंत रहिए, अभी कुछ दूर नहीं निकला है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है राजनीति। अभी देखिए, अधजल गगरी छलकत जाए वाली बात है ये लोगों की। अभी है क्या कि मुख्यमंत्री जी को जब तक उनके जो चारों तरफ रिंग में रहने वाले साइबेरियन पक्षी लोग हैं वो डुबो नहीं देंगे पूरे तरीका से, तब तक कि लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। ठीक है, और थोड़ी तकलीफ तो होती है कि देख रहे हैं कि उनके जैसा व्यक्ति भी अब डूबने के कगार पे आ चुके हैं। अब बताइए ना, कल जो मुख्यमंत्री जी बोले, तब बोले मंत्री वाले बात पे, तो खैर उस पर तो हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, उन पर क्या मुख्यमंत्री जी की बात पे नहीं बोलेंगे। लेकिन आप एक चीज़ देखे होंगे कि मुख्यमंत्री जी की वो भाषा थी, तुम तड़क वाली भाषा थी, कभी सुने थे? उनको संयमित कहा जाता है, राजनीतिक सूचिता के वो प्रतीक थे। बहुत ही लोग उग्र बोलते थे कुछ भी, लेकिन वो संयम धारण करने वाले। तो ये तो तुरंत क्या हुआ आखिर? ये तो संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। तो एक ही दिन में जब इतना असर हो गया तो आगे आगे देखिए अभी होता है क्या। और ना ही बीजेपी बैकफुट पे है और ना ही रामचंद्र बाबू बैकफुट पे हैं। करना क्या है यह भी हम तय कर चुके हैं, समय के साथ सब परिलक्षित हो जाएगा। बिहार में फिर से एक बार सांसदों के तोड़फोड़ की चर्चा काफी जोर शोर से उठी है। पशुपति पारस ने बड़ा ही जोरदार तमाचा मारा जदयू पर और कहा कि ललन सिंह भ्रामक खबर फैला रहे हैं। ये भ्रामक खबर आरसीपी के खिलाफ भी चलाई जा रही थी, ये आप लोगों ने पहले भी दावा किया है। क्या लगता है ये सही में ललन सिंह ने भ्रामक खबर फैलाई? तो अभी तो कुछ देर पहले केशव सिंह जी ताल ठोकर बोले कि किसी कोई माई के लाल में दम है तो तोड़ के दिखा दे, बिल्कुल इंटैक्ट हैं और अभी तक वो सांसद टूटे नहीं हैं। वो फर्जी खबर चलाते रहें और ललन बाबू का भाई कुछ कह नहीं सकते हैं आप।
वो अभी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका आप स्टार्टिंग से देखिएगा ना तो कई बार कई नेता हुए, उनके कई बार कई नेता हुए। कभी राबड़ी देवी जी को नेता कहते थे, कभी नीतीश जी को नेता, कभी सोनिया गांधी जी को नेता। अब मतलब वो देख रहे हैं कि हमारी अंतिम इच्छा कैसे पूरी हो। क्या अंतिम इच्छा की आप बात कर रहे हैं? अंतिम इच्छा बस नहीं, मुख्यमंत्री कहाँ से वो सोचेंगे, वो जान नहीं रहे हैं कि मुख्यमंत्री बिहार में कहाँ से आप बन जाइएगा, केंद्रीय मंत्री। नहीं, आप दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बिहार में कहाँ से बन जाइएगा। ललन सिंह में काबिलियत नहीं है किन से मुख्यमंत्री बनने की? काबिलियत होने, देखिए सनी जी एक बात बताइए, मतलब आपका इशारा किस तरफ है? उपेंद्र कुशवाहा रोकेंगे क्या? नहीं, अब कौन रोकेंगे वो तो आप देखिएगा। काबिलियत हो जाने से पीएचडी सब लोग कर लेते हैं तो सब प्रोफेसर बन जाते हैं क्या? प्रोफेसर बनने के लिए रिटन एग्जाम वगैरह देना पड़ता है। ग्रेजुएशन आप भी किए होंगे, हम भी किए होंगे। ग्रेजुएशन कोई आईएएस भी करता है तो बैठता तो हजारों लोग एग्जाम में है। तो बिहार में जो लेकर आएंगे 122-24 विधायक जो लेकर आएंगे वो बनेंगे ना मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्री कैसे बनेंगे? अब तो एनडीए से बाहर हो चुके हैं। हाँ, अभी तो स्वप्न देख रहे हैं ना, अभी तो मुख्यमंत्री जी के सहारे, मुख्यमंत्री जी के दिमाग में फीड कर रहे हैं। बस अब आप प्रधानमंत्री बन ही गए, चुटकी बजा के 40 गिरा या इधर गप से प्रधानमंत्री आप बन गए। जैसे लग रहा है कि गुलाब जामुन खाना है, उठाए और खा लिए। मतलब बिहार में भी बीजेपी को जीरो कर दिए, बंगाल में भी जीरो कर दिए। तो जरा यह भी बता दें कि राजस्थान में आपकी क्या हालात होगी, मध्य प्रदेश में आपकी क्या हालात होगी। वहां सरकार बदल गई तो वहां क्या होगा। और बीजेपी को आप क्या आउट कीजिएगा, कहीं ये लोग शून्य पे न चले जाए। अच्छा, बिहार में सांसदों की तोड़फोड़ वाली बात जो जिक्र हो रही थी, ललन सिंह ने भी दावा किया। इसके पहले भाजपा पर यह आरोप लगाया गया, अब पता नहीं अंदर में क्या था कि भाजपा जदयू विधायक को तोड़ना चाहती है। कितनी सच्चाई है? बिहार में ये तोड़फोड़ हो सकती है? देखिए, ये अभी तक कोई तोड़फोड़ नहीं करना चाहा है। क्यों तोड़ेगा? क्या बनता है, क्या बनना बिगड़ना होता है, क्यों तोड़े? रामचंद्र बाबू पे आरोप लगाया, देखे कि एक फेक आदमी को सामने करके ये है वो है, अनाप शनाप आरोप। तो आरोप लगाना है, आपकी मर्जी है। आप आज भी नीरज कुमार ने कहा कि प्रखंड अध्यक्ष का जवाब आरसीपी सिंह नहीं दे पाए, तो फिर नीतीश कुमार और ललन सिंह का जवाब क्या? अरे कोई प्रखंड अध्यक्ष जिन्होंने आरोप लगाया था। हाँ, बात तब आखिर वो बोलेंगे नहीं, वो बिल्कुल बोलेंगे। वो प्रखंड अध्यक्ष जिनका नाम ले रहे थे वो बेचारे लिख भी नहीं पा सकते थे एक लाइन, ठीक है। और प्रखंड अध्यक्ष का जवाब क्या दें? आपके पास एजेंसी है ही, आप पूरी सरकार आपकी है, जांच करा लीजिए ना, आप जांच करा लीजिए। जब आरसीपी सिंह आपके घर को तोड़ ही रहे थे, चुनाव के पूर्व यह पता ही चल गया था, अब फिर भी आप उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिएगा। 25 बरस से मुख्यमंत्री जी के साथ हैं तो आज तक पता नहीं चला, और आज आपको पता चला कि कुछ संपत्ति बनाने लगे। अरे न्यूनता की एक हद होती है, ये लोग नीचता की हद पार कर चुके हैं। तो हम लोगों ने तो छोड़ दिया। रामचंद्र बाबू कोई फैक्टर नहीं थे, रामचंद्र बाबू से कोई डर नहीं था, तो भागे क्यों रात? भागना नहीं चाहिए था, रहते अल्पमत की सरकार में रहते। अगर इतना ही इसमें दम था तो इस्तीफा देकर और चुनाव में चले जाते, तब मानते कि आपका विल पावर स्ट्रांग है। तो अब तो कुछ भी अपनी आखिरी सवाल रहेगा, और यह सवाल कई बार आपसे पूछा जा चुका है, आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, आगे की रणनीति अब मीडिया पर तो बैठ के खुलासा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों की रणनीति कुल मिलाकर यह बता दें कि राजनीतिक तौर पे दो हाथ करने के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं और जनता के बीच जाएंगे। 24-25 में करिएगा कि पहले ही? अब वो सब कुछ नहीं बताएंगे, अभी वो सब बाद की बात है, लेकिन जनता के बीच जाएंगे और जनता ही निर्णय करेगी। जी, अमित सिंह जी जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया, खासतौर पे बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी जो थी 2 फाड़ में बटी, तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि ललन सिंह तोड़फोड़ कर रहे हैं। अब ऐसे में इसका जवाब जदयू क्या देती है? फिलहाल के लिए इस खबर में अरुआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।